एवरीवन माय डियर लवली व्यूअर्स, आई होप आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर रहे होंगे, खुश होंगे, ईश्वर को ग्रैटिट्यूड दे रहे होंगे, यूनिवर्स को। ठीक है। एंड बेसिकली आज जो रीडिंग है ये कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब भी आपको मिलेगी आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगी नेक्स्ट 30 डेज़ की। अगर मैं बात करूँ तो हम ये देखने वाले हैं कि आने वाली लाइफ में आपका क्या होने वाला है, कौन सी ऐसी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है, आपकी लाइफ में क्या चेंज होने वाला है। ठीक है, हर एक्सपेक्ट में जो भी है। ठीक है, सो आपको उसमें क्लैरिटी मिलेगी कि भैया हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। सो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, राइट। एंड बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि जो भी रीडिंग में डालूँ तो आपको वो मिलती रहे। आई होप आपको कार्ड विजिबल होंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा कैमरा भी एडजस्ट किया है। ओके। सो मुझे लग रहा है लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ आपकी ऐसी रही है जिनको कि आप कंप्लीट नहीं कर पाए हो। ठीक है, और यू नो दैट अब आपने भगवान पे छोड़ दिया है। ठीक है, काफ़ी सारी ऐसी मतलब अनवांटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद आपके कंधे में आ गई थी, जिसको भी आप पूरा करने में आपको लग रहा था कि आई डोंट नो मैं पूरा कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। बट आपने कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई हैं, बट अभी भी कुछ है जिनको आप निभाना चाहते हो, आप अपना 100% देना चाहते हो, बट बिकॉज ऑफ समथिंग समथिंग कुछ ना कहीं पे रह जाता है। तो वो वाली मैं चीज़ देख रही हूँ अपने आप को। कभी कभी आप ना दूसरों से भी कंपेयर करने लग जाते हो, तो आपको दूसरों से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं देख रही हूँ आप में बहुत स्ट्रेंथ है। बट बिकॉज ऑफ दिस हार्ड वर्क, सो मैनी ईयर्स का हार्ड वर्क था ना कहीं आपका जो विश्वास है टूट रहा है। तो मैं ये आपको कहना चाहूँगी कि आप डिवाइन पे विश्वास रखिए। चीज़ें ऐसा नहीं है कि सेम चीज़ें आपकी लाइफ में हमेशा चलेगी। मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी लास्ट मंथ रही होगी, अप्रैल के महीने में, या जो भी लास्ट मंथ है आपका। ठीक है, मतलब जो जा चुका है वो वाले महीने में आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही है। इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस मुझे लग रहा है आप करना बहुत कुछ चाह रहे थे, बट शायद आपके पास आपको समझ नहीं आ रहा था दो चीज़ों में से किस चीज़ का आप चुनाव करें। कहीं ना कहीं आप बहुत ही कंफ्यूज मुझे लग रहे थे। आप अगर किसी से गाइडेंस भी लेते हैं तो अगर दो बंदों से गाइडेंस अगर आप ले रहे हैं तो एक बोल रहा है ए, दूसरा बोल रहा है बी, सो यू आर वेरी वेरी कंफ्यूज्ड। आजकल शायद आपने अपने ऊपर भी ध्यान देना थोड़ा सा कम कर दिया है पिछले कुछ टाइम से। ठीक है, आप फाइनेंसिस में ऑलरेडी लो है। अगर किसी बिज़नेस प्रपोज़ल या किसी बिज़नेस आइडिया पे आप काम करना चाहते हैं तो मैं ये कहूँगी कि आप, डिवाइन कह रहा है कि कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए। बीइंग अ पर्सनालिटी आप बहुत भोले हो, बहुत सीधे हो। ठीक है, बट आपके पास इनफाइनाइट चीज़ें हैं जिससे कि आप अपना जीवन और बेहतर, अपने आप को बहुत खुशहाल बना सकते हो। अभी की अगर मैं करंट फीलिंग की अगर आपकी बात करूँ तो कहीं ना कहीं आप सैड एनर्जी में लग रहे हो। मुझे नहीं लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो अपनी करंट सिचुएशन से। बट ऐसा नहीं है कि माहौल चेंज नहीं होगा, डेफिनेटली ये माहौल चेंज होगा। आप शायद, आपके जो पास्ट था वो बहुत ही हैप्पी रहा है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया है, डिच कर दिया है, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा लाइफ में रही है कि आप उनको कहीं ना कहीं कमिटमेंट नहीं दे पाए और वो शायद आपकी लाइफ से चले गए। ये भी हो सकता है कि अभी वो मैरिड हैं। ठीक है, सो कभी कभी आपको वो चीज़ें देख के भी दुख होता है कि भैया मैं उनके लिए स्टेप नहीं ले पाया, मेरे पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। शायद आपकी घर की माली हालत इतनी अच्छी नहीं है, फाइनेंसिस में बहुत ज़्यादा शायद आप डाउन थे उस टाइम अभी, और उसी चीज़ को आप आगे बढ़ाना चाहते हो। आप नहीं चाहते कि फाइनेंसिस मेरे अभी भी लो रहे तो कोई मुझे छोड़ के चला जाए। कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप में थोड़ा सा डर भी हो सकता है आपके अंदर, राइट। आप चाहते हो कि आपका एक अपना बिजनेस बने, मकान दुकान हो कहीं ना कहीं, बट क्या है, एक्शन अभी नहीं मुझे दिख रहा है। ठीक है, अभी करंट की जो पोजीशन बता रही है उसमें एक्शन नहीं दिख रहा, बट हम देखेंगे आपकी आने वाली लाइफ में क्या, मतलब आपको ब्लेसिंग्स डिवाइन की मिल रही है, वो आपकी कितनी मदद करेंगे और किसी भी अपॉर्चुनिटी को आप कितना इनकैश कर सकते हो, राइट। तो चलते हैं, हम कुछ और कार्ड निकालते हैं। ओके, हमारे पास फर्स्ट कार्ड ही एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ राशियों की, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी ही राशियाँ हैं, चाहे आपकी एरीज हो, एरीज, टॉरस, जेमिनी, वोगो, लिब्रा, एक्वेरियस, सेजिटेरियस, पाइसिस है, लियो है आपकी, कैंसर है, वर्गो है। तो सारी राशियाँ मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी जो लाइफ में जो नेगेटिव पीपल हैं, ठीक है, जो शायद आपने उनको कभी अपना दोस्त माना था, आपको लगा था आप हर किसी की मदद करते हो। ठीक है, बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो, आप सबकी मदद करते हो, बट आपकी जब मदद करने का टाइम आता है ना, पीपल
लाइक ऐसे धुएँ की तरह गायब हो जाते हैं आपकी लाइफ से, ठीक है। आप बहुत दिन इमोशनल रहे हो, तो उस इमोशनल में बहुत सारे लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया है और इस तरह से उठाया है कि अपना काम तो आपसे निकलवा लेते हैं, जब आपकी बारी आती है तो वो आपकी सुनते तक नहीं हैं। दूसरी चीज़ मुझे लग रहा है, या तो आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे हो पीछे, सो उस केस में क्या हुआ कि आप अपने करियर पे उतना ध्यान नहीं दे पाए। आप जो आपके साथ अच्छी मीठी बातें कर लेते थे, उन पे ट्रस्ट करते थे। बाद में आपके साथ बिट्रेयल होने लग गया, तो अब क्या है कि आप हार्डकोर प्रैक्टिकल हो गए हो। तो उस केस में क्या है, जब हार्डकोर प्रैक्टिकल भी हो जाते हैं, सो जब तक हम काम कर रहे हैं, सब कुछ अचीव करें, तब तक ठीक है। ना कर पाएँ, तो ना हमारे पास बात करने के लिए कोई अच्छी, ना कोई पार्टनर होता है। सो वो भी आपको एक थोड़ा-सा स्ट्रेस मुझे दिख रहा है। तो दोनों ही चीज़ें डिवाइन कह रहा है, यार आप बैलेंस करो। आप में इतना पोटेंशियल है, जैसे मैंने कहा था पीछे इतनी स्ट्रेंथ है कि आप दोनों चीज़ें बैलेंस कर सकते हो। तो आपको वो समझ में आएगा, डिवाइन की कहीं न कहीं आपको गाइडेंस बीच-बीच में दिखती रहेगी। कोई ऐसा पोस्ट हो सकता है, आजकल आप टैरो रीडिंग देख रहे हो, अपने चक्रा हीलिंग आप कर रहे हो, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड दे रहे हो, मॉर्निंग इवनिंग अफर्मेशंस आप कर रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसा आप अपने आप पे काम कर रहे हो। और आपकी जो प्लानिंग है ना, बहुत सॉलिड है। आपको समझ में आ गया कि दोनों चीज़ें बैलेंस कर रही हैं और डेफ़िनेटली आपकी लाइफ़ से जो नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव पीपल हैं, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, कहीं न कहीं बीइंग अ पर्सनैलिटी मैं कहूँ, एक अलग-सी पर्सनैलिटी आप निकल के आओगे, जिसको अपने आप पे विश्वास होगा, यू नो उसको किसी की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। और लाइक उसको इतना कोई पागल नहीं बना सकता, बिकॉज़ आपने इतने एक्सपीरियंसेस अपने लाइफ में ले लिए हैं। सो आने वाले टाइम पे एक स्टार पर्सनालिटी बनोगे आप, लोगों के लिए एक एक क्या बोलें उसे, एक एक ऐसी आइकॉनिक पर्सनालिटी बन जाओगे, लोग आपको एडमायर करने लग जाओगे, उनके एडमायरर बन जाओगे, कि लोग कहेंगे अगर बनना है तो भाई उसकी जैसा बनना है, कितना बैलेंस्ड बंदा है हर चीज़ में। मुझे लग रहा है शायद फाइनेंसेस का बहुत ज़्यादा लोड रहा है, या फिर आपके दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है पीछे, ठीक है। दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है आपका, आपको बहुत बिट्रेयल मिली है एंड शायद वो आपकी लाइफ से चले भी गए। सो वो नेगेटिविटी आप अपने आप को हटाते हुए देख रहे हो, या जिस रिलेशनशिप में थे शायद वहाँ पे आपको प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी, कहीं ना कहीं मैं कहूँ, और आपकी वर्थ को नहीं समझा जा रहा था, बिकॉज यू आर सो इनोसेंट। सो वहाँ पे आपकी वर्थ को नहीं समझा जा रहा था, मतलब ये तो मेरे पीछे है ही, या ये मेरे साथ रहेंगे ही या रहेगी ही, इस तरह की फीलिंग्स थी। सो फॉर ग्रांटेड वाली चीज़ थी ना, वो मुझे दिख रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। सो काफ़ी हद तक आपने, मैं कहूँ तो अपनी अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी काफ़ी ठीक कर ली है। आपको समझ में आ गया है कि किसको टिट फॉर टैट कैसा होना चाहिए। हो सकता है अपने दिल की सारी बातें आप हर किसी से कर लेते थे, अब थोड़ा-सा आप खामोश रहने की कोशिश करोगे। बीइंग अ वेरी फ्रेंडली आप हुआ करते थे पीछे, बट अभी थोड़ा चुपचाप आप थोड़ा-सा सब चीज़ तोल-मोल के और उस तरह से चीज़ें करना अब आपका नेचर बन गया। दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, ठीक है। आने वाले टाइम पे डेफ़िनेटली आपकी लाइफ में लग्ज़री आ रही है, डेफ़िनेटली लग्ज़री आ रही है। इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा, लग्ज़री आ रही है। डिवाइन हर टाइम, मतलब दैट डिवाइन की ब्लेसिंग्स, डिवाइन का हाथ आपके सर पे रहेगा। आप एक दैट एक नॉर्मल बंदे या ऑर्डिनरी बंदे से एक आप ना अपना लेवल काफ़ी हाई कर लोगे एक टाइम बाद, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है इस चीज़ों में, मे बी एंड ऑफ द ईयर इट विल बी स्टार्टेड, और नेक्स्ट ईयर तक बिल्कुल बहुत बढ़िया हो जाएगा। सो लोगों को पूरी लाइफ लग जाती है अपनी लाइफ को चेंज करने में, बट मुझे लग रहा है डिवाइन की इतनी ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर कि वो खुद जब आपका साथ देगा परमात्मा, तो भाई कौन रोक सकता है, ठीक है। थोड़ा सा और डिफाइन कर लेते हैं, एंड हमारे पास 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, हर्मिट का कार्ड आया है, एंड देखो जो मैं बोल रही थी ना, वही वाली चीज़ हो गई। देखो दिल आपका बहुत बुरी तरह से टूटा है, बिट्रेयल मिला है आपको, या फिर कोई नियर डियर हो सकता है, उसने आपके साथ धोखा किया है, किसी ने आपसे पैसे लिए, बहुत अजीज़ दोस्त ने, उसने पैसे वापस नहीं करे। हो सकती है आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने आपको चीट कर दिया, ठीक है। और आप काफ़ी सालों से, हो सकता है आप एक रिलेशनशिप में रहो, बट गिव एंड टेक जो है आपका बराबर नहीं है, वो आपकी वर्थ नहीं समझते, वो उनको आपकी हैप्पीनेस से कोई लेना देना नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है एक टाइम बाद अब कि काफ़ी टाइम आपने वेस्ट किया है, ठीक है। इमोशनल लेवल पे आपको उतना फुलफिलमेंट ही नहीं मिल रहा, हो सकता है कमिटमेंट ना मिल रहा हो, ठीक है। हो सकता है पैसे की कमी की वजह से आपका पार्टनर आपको छोड़ के जाना चाह रहा है,
एक अमावस का टाइम था, और दैट इज़ गुड ऑल्सो, जहाँ आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, जहाँ कोई बंदा आपको समझ नहीं रहा, तो डेफ़िनेटली आपको वहाँ से चला जाना चाहिए। और काफ़ी लंबे टाइम बहुत इंडिसिसिव आप रहे हो डिसीज़न को लेने में, बिकॉज़ आप दिल के बहुत साफ़ हो, आपको चाहे कोई कितना भी धोखा दे दे, आपको लगता है कि यार मुझे किसी का दिल नहीं दुखाना। बट ठीक है, एक टाइम के बाद तो हर किसी को अपने के लिए जीना है, तो आपने वो करा, बहुत अच्छा कदम उठाया। और उस कदम को उठाने के बाद ना आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, जैसे मैंने आपको कहा था कि स्ट्रेंथ आपके अंदर आ जाएगी, इतने स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। लाइफ में क्या करना है, आप क्या होगा, अकेले बैठ के अपना अंदर का इंट्रोस्पेक्शन करोगे, राइट, कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाना है। एंड यू विल बी दैट डू इट वेरी फाइन। अकेले रह के आप जो चीज़ें अपने के लिए प्लान करोगे ना, सिर्फ अपने के लिए, सो यू विल लाइक अ स्टार। कमिंग टाइम में यू लाइक अ स्टार, लोग आपको एडमायर करेंगे, आपसे पूछने आएंगे, ठीक है। एंड आपके पास ऐसा होगा, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस हो गए। ऐसा नहीं है कि प्यार व्यार से आपने बिल्कुल त्याग दिया है, बट अपने आप को इतना स्टेबल कर लोगे कि बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना। शायद पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, चुप रहने की कोशिश करोगे, ठीक है। लाइफ में अपनी न्यू बिगनिंग करना चाहोगे, अथॉरिटी होगी, पावर होगी, स्टेप लेने की हिम्मत होगी आप में, राइट। तो इस तरह की पर्सनालिटी में आप आ जाओगे कहीं ना कहीं, ओके। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है हमारे पास, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है हमारे पास, पेज ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है हमारे पास, एंड हमारे पास आया है एस ऑफ वॉन्ड्स का, राइट। सो ओके, सो हमारे पास एक 4 कार्ड आ गए। अब इनको हम क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। मुझे लग रहा है बहुत जल्दी आपके पास एक नई अपॉर्चुनिटी, नई बिगनिंग, जिस पे आप पूरा फोकस करोगे अपना करियर पे, ठीक है। एंड कुछ ना कुछ स्टेप जो आपको समझ में आएंगे, जो आपने बचपने में बिना सोचे समझे ले लिए थे, सो आगे जाके उन स्टेप्स को आपको नहीं लेना है। हर चीज़ जो होगी आप सोच समझ के लोगे, और यही आपकी लाइफ में जितने भी नेगेटिव पर्सन है वो सब डिवाइन धीरे 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 हटाता चला जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए, जो आपकी लाइफ से चला गया है वो नेगेटिव था, वो नहीं चाहता था कि आप आगे बढ़ो, वो नहीं चाहता था कि आपकी तरक्की हो, वो नहीं चाहता था कि आप उनसे दैट उनको डोमिनेट करो। जैसे सपोज लव रिलेशनशिप में पार्टनर चाहता था कि वो आपको डोमिनेट करे, आप ना कभी उनको डोमिनेट कर पाओ। हालांकि आप डोमिनेट नहीं करते थे, बट उनका नेचर ऐसा था कि वो आपको डोमिनेट करना चाहते थे, वो आपकी लाइफ से जाते हुए दिख रहे हैं। कुछ बच्चा भी मुझे दिख रहा है, हो सकता है आपके पार्टनर के आने वाला जो आपकी लाइफ में एक नई अपॉर्चुनिटी, कोई नया दैट बंदा आपकी लाइफ में आता है, तो हो सकता है वो आपको कुछ लाइक ऑफर कर सकता है अपने साथ आने के लिए, ठीक है। हो सकता है वो मैरिड हो, आपके बच्चे हों, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। बट डिवाइन की ब्लेसिंग्स तो डेफिनेटली मुझे दिख रही है, काफ़ी कार्ड्स में दिख रही है, एक आध कार्ड में नहीं, 3-4 कार्ड में दिख गई है। नई अपॉर्चुनिटी आएगी, आप उस अपॉर्चुनिटी पे थिंक करोगे और उस पर आगे अपने पैर बढ़ाना चाहोगे, ठीक है। अब आप लव अफेयर से ज़्यादा आप अपने करियर पे फोकस करने वाले हो, बहुत अच्छी पर्सनालिटी निकल के आने वाले हो, बहुत ही अच्छी। मैं बहुत खुश हूँ इस रीडिंग से, जो भी लोग इसमें थे अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं, डेफिनेटली आप क्लेम करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ओके। ओके, देखो एंड में फिर यही आया है कि आपके पास पैसा, शोहरत, नाम, इज्जत सब कुछ होगी। स्पेसिफिक साइन यहाँ पे हमें एरीज, लियो, सैजिटेरियस दिख रहा है। डेफिनेटली हो सकता है कोई पुराना बंदा हो, किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में आपको छोड़ के चला गया हो, थर्ड पार्टी को छोड़ के आपकी वर्स्ट समझ के आपके पास आ सकता है, तो रीयूनियन की भी पॉसिबिलिटी आपको लग रही थी। अब वो आपको कमिटमेंट दे पाएंगे, बिकॉज आपने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, तो डेफिनेटली कमिटमेंट मिलेगी, ठीक है। आप में वो हिम्मत आ जाएगी कि आप लोगों का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो। काफ़ी लोग हो सकता है कि आपसे लड़ाई झगड़ा करें और नहीं उनको समझ में आ रही चीज़ें, हो सकता है कुछ फ्रेंड्स आपकी लाइफ से चले जाएं, बट डोंट वरी, आप अपने पॉइंट पे स्टिक रहिए। जैसे कि मैंने कहा था कि आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो काफ़ी डेवलप हो गया है, एंड दैट आप जो प्लान करोगे ना किसी भी काम को करने के लिए या जॉब को करने के लिए, वो बिल्कुल सटीक होगा, बहुत सही होगा आपके लिए। ओवर एक्सपेक्टेशन, शायद आप पहले उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे थे, सिर्फ प्यार के पीछे थे और आपको लग रहा था
कि लाइफ में सिर्फ प्यार होना चाहिए, करियर तो फिर बन जाता है, उस वाली थिंकिंग से आप बाहर आ गए हो। और कोई लोग अगर अभी नहीं आए तो उस वाली थिंकिंग से आपको बाहर आना पड़ेगा। रियलिटी चेक आपको मिलना बहुत ज़रूरी था। जो रियलिटी चेक आपको डिवाइन ने दिया है, आपको उनका थैंक्स करना चाहिए। आप अपने ऊपर काम कीजिए, यू नो दैट आप अपने करियर पे काम कीजिए, आप अपने फाइनेंसेस पे काम कीजिए, आप अपने इंटरनल के लिए काम करिए, अपने मन के लिए, किस चीज़ से आपको शांति मिलती है। और आने वाले टाइम पे मुझे लग रहा है कि जैसे होता है ना, इंसान के पास सब कुछ होता है, पैसा भी है, पावर भी है, यू नो दैट बहुत शांति है, कोई इन्हें दुखी करने वाला नहीं। बट सेम टाइम आप इस तरह के भी बन जाओगे कि अगर आपको एक्शन लेना पड़े कुछ, तो आप एक्शन ले सकते हो सेम टाइम पे। सो बहुत ही एक अच्छी सोल आप निकल के आने वाले हो, फॉर श्योर, ठीक है। सो इस ब्यूटीफुल रीडिंग को क्लेम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन, बाय।